आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दानिश का रिजल्ट का, राइट? दानिश, आपने मैम। 10th पास कर लिया हाँ मैम। है ना? तो आपको कितना परसेंटेज आया? 65%। 65%। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम, जब ये छोटा था तो इसके मैथ्स के स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग थे। यस मैम। यस क्या मैम। अभी भी है ऐसा? हाँ हाँ, अभी भी है। क्या है जो ऐसे? जैसे वो कैलकुलेशंस, उसके मेंटल कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करता है। फिर उसके कैलेंड्रिकल स्किल्स हैं। आप कोई भी डेट पूछेंगे 100 इयर्स के स्पैन में, तो वो आपको 2 सेकेंड्स के विद इन उसका डे वो बता सकता है। ओके। एंड मैं विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट एनी पेन, कुछ भी वो यूज किए बिना ही आपको बता सकता है। तो 1 फरवरी 2018 डे क्या था? थर्सडे। थर्सडे। 1 फरवरी 2018। यस, थर्सडे। यस। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। ओके, मैं कुछ और भी पूछती हूँ। 11th मार्च 1996 क्या था? मंडे। 11th मार्च 1996, परफेक्ट, मंडे। ओके। 11th मार्च 1973 क्या था? 11 मार्च 19 संडे। ग्रेट, वाओ। 5th सितंबर 1995, 5th सितंबर 1995 क्या था? ट्यूसडे। ग्रेट, वेरी गुड। हाउ डू यू डू दिस? पता नहीं। Ma'am, he can't explain it because he takes just 2-3 seconds and he just says the answer, but he can't say how he's doing it. ओके दानिश, ऐसा बोल सकते हो कि दिवाली लास्ट ईयर कौन से डेट को था? 24 अक्टूबर 2022। 24 Last year, अक्टूबर 2021 का 4 नवंबर 2021। 4 नवंबर 2021 को दिवाली था। ओके, लेट मी चेक इट। या 4 नवंबर 2021 को दिवाली था सच में। अच्छा, 2022 दिवाली कब रहेगा? 24 अक्टूबर 2022। 24 अक्टूबर 2022, एब्सोल्युटली करेक्ट। But this he must have seen somewhere or he must have memorized it. But those calendrical skills are is inborn skills. अच्छा, ये उसने एक बार देखा होगा या फिर लास्ट ईयर उसने हाँ जी, yeah. एक्सपीरियंस किया होगा, वो उसको आता है। Yeah. एंड ये The वाला calendrical, हाँ जी, but the calendrical skills of 100 years that he has is inborn skills, as natural skills. दैट्स द नेचुरल स्किल। Yes, ma'am. So Yes, ma'am. how do you feel about Danish? Yeah, I feel great. He has so many achievements in his name. In India Book of Records, he has also got his name. And now he's doing music. He's excelling in music also. So he's म्यूजिक basically the में keyboard artist. He's a keyboard अच्छा, artist. म्यूजिक में ही इज द कीबोर्ड आर्टिस्ट। Yeah, and classical he has started learning since 6 months. He's learning, but basically he's the keyboard artist, piano and keyboard. दानिश का वैसे हॉबी क्या है? कैसे क्या करता है वो अकेला रहता है तो? Main to he plays badminton and music, harmonium. He plays keyboard, and sports Okay. mein he loves badminton. So he's good at badminton also. ओके। Yeah. एंड Yeah. दानिश को बड़ा करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? Actually, initially it was a tough period for me because stayed at Bharuch and I used to come here in Ahmedabad for counseling sessions के लिए. काउंसलिंग के लिए क्यों आते थे? क्या इश्यू था? Because he was a hyperactive child. He was hyperactive and plus he was not attentive in his studies also. It was back when he was in LKG and UKG, LKG. So I used to come here because there Bharuch we didn't have all these facilities. तो आई यूज टू आई मीन दो बच्चों को मैंने भरूच छोड़ के और मैं धनेश को लेके यहाँ अहमदाबाद You आती थी have two काउंसलिंग। kids. You have two kids. Yeah, I have 3 kids. 3 kids. Okay. Yeah. तो आप बाकी दोनों बच्चों को वहां पे भरूच में छोड़ के आप मैं यहाँ हाँ जी you took all the pain कि ये जो जी। है सही तरीके से आप परवरिश दे सको इसे। हाँ, क्योंकि वो इनिशियल इयर्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। वो दोनों बच्चे तो अपने आप कर लेते थे, तो टाइम जो देना था वो इसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि अभी मैं स्टार्ट करूंगी तो
8-10 ईयर्स में मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद तो आप मुझे लोग अच्छा अहमदाबाद शिफ्ट हो गए? हाँ, उसके बाद भी 4-5 ईयर्स के बाद आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद शिफ्ट हुए। जी। अहमदाबाद शिफ्ट होने के बाद आपको क्या दिक्कतें आई? हमें एक्चुअली जहाँ पहले स्कूल में एडमिशन लिया था मेन, वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स आए। जैसे? तो जैसे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसका हाइपर एक्टिव बिहेवियर, बार बार फोन करके बुलाते थे एंड क्या करता था वो, क्या सिम्टम्स थे उसके? जैसे एक बार किसी बच्चे ने ट्रिगर किया, एक छोटा सा गाना गाया और फिर वो बैठ गया, टीचर एंटर हुई और इसका तो मतलब उसको इतना पता नहीं चला कि अब मुझे भी चुप हो जाना चाहिए, तो उसने कंटिन्यू रखा। तो मुझे फोन आए ऐसे। सोशल बाकी स्किल्स में थोड़ा हाँ सा। जी, हाँ जी, पर उसका बिहेवियर कभी वायलेंट नहीं था, वो किसी और को वो नहीं करता। शुरू में जैसे था, जब ये स्कूल में आया तो भी इसको जी दिक्कत आती थी। इन लाइक बीच बीच में वो गाना गा देता था। जी तो जी हम लोगों ने जो किया है, हम लोगों ने जो जी स्ट्रैटेजी यूज किया है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी था। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं। हम लोगों ने दानिश को एसोसिएट किया था माइक के साथ, कि ओके, गाना गाते हैं तो माइक में ही गाना गाते हैं। अच्छा, ओके तो हम इसे नीचे लेके आते थे, और ओके जो माइक है वो इसे देते थे, हम इसे जी माइक देते थे। जी क्योंकि ये चीज यहाँ पे भी होता था कि क्लास में वो अचानक से जी जो भी मन करता था वो गाना गाना शुरू कर देता था। ओके जो कि ओके म्यूजिक टैलेंट इसका भी पता चल रहा है आपको, कि आपने जी 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 इसको जी म्यूजिक जी में डाला। तो हम जी लोगों ने इसको एसोसिएट किया, जब भी गाना गाते हैं तो माइक में ही गाते हैं। तो ये माइक ढूंढता था गाना गाने के लिए, और उसके लिए उसको नीचे आना होता था। ओके तो जी दैट वाज वन थिंग व्हिच कंप्लीटली रिमूव्ड दिस, जो जी इसका क्लास के अंदर जो क्लास एब्रप्टली के वो गाना अंदर गा देता था, या कुछ भी बोल देता था, गाना गा देता था, वो चीज इसका एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया था। ओके तो दिस ओके वाज द स्ट्रैटेजी व्हिच वी जी यूज्ड फॉर दानिश। जी जी तो जी दानिश, कोई गाना गा सकते हो क्या? कौन? विल यू सिंग अ सॉन्ग? फ्रेंडशिप डे। जय तु जननी गाँव जय तु जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवना भारतम्। जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवना भारतम्। जयतु जन्मोदीपमखिल सुन्दरं धामावृतम्। जयतु जन्मोदीपमखिलं सुन्दरं धामावृतम्। पुण्यभुवना भारतम्। पुण्यभुवना भारतम्। क्या थैंक यू, बात है! अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू एंड ये जी तो कितना अच्छा गाता है, जी जी ब्यूटीफुल। ओके। तो ये जो मतलब गाने का जो स्किल है, और यहाँ पे आने के बाद जैसे स्कूल में जो है वो, जी वहां पे क्या क्या इश्यूज आपको, जो भी पहले के स्कूल में वो था, तो एक जी तो ये था, कहीं पे आपको ये लगा कि एडमिशन मिलना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है? जी मैम, जी मैम, वो मतलब स्कूल जो मैनेजमेंट रहता है ना, वो बच्चे से इवन मतलब उससे मिलने के लिए भी रेडी नहीं है। मतलब हम एक जैसे हम अभी भी जा रहे थे ना, तो कई स्कूल्स जो हैं तो हम उन्हें जैसे ही बता रहे हैं कि भी लैंग्वेज इश्यू है, तो वो स्टूडेंट से मिलने की भी मतलब तैयार वो नहीं? नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एडमिशन के लिए मतलब इट वाज प्लेन नो, इवन विदाउट मीटिंग हिम। तो इस काफी काफी प्रॉब्लम्स हमको उस समय भी आए, और हमें अभी भी 11th के लिए भी हमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए, बट नाउ वी आर सेटल्ड। या ओके, आपके वेरी स्कूल ने जो हमें शैडो टीचर का कंसेप्ट बताया, उससे हमारे 5 इयर्स में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, जो अगर हम बिना शैडो टीचर के कहीं भी भेजते ना, हमें नहीं मिलता। तो आपके स्कूल के कंसेप्ट की वजह से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत शैडो खैर टीचर आ से गया। आपको बहुत हेल्प हो गया? जी जी, शैडो ओके। टीचर के साथ जो दूसरे टीचर्स कोऑपरेट करके चल रहे थे, ओनली नॉट बिकॉज ऑफ शैडो टीचर, पर उनके साथ जो दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स जैसे कोऑपरेट कर रहे थे ना, उस वजह से धनेश में बहुत ठहराव आया, बहुत वो इंडिपेंडेंट हुआ, अपने एजुकेशन में भी इंडिपेंडेंट हुआ। आपके जैसे योगा क्लासेस रहते हैं, आपके स्पोर्ट्स रहते हैं, आपके म्यूजिक के सेशन, उससे काफी उसमें मतलब वो बहुत सेटल डाउन हो गया।
5 years में उसको हाँ, शैडो टीचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पेरेंट ही किसी एक सपोर्ट को भेजते हैं या और मैम बच्चे के साथ रहते हैं, और उसका मेन मोटिव मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दानिश को हेल्प करना, बट जी मैम ये भी है कि कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा ऐसे जो बच्चे हैं जो कि बहुत इनोसेंट है, दानिश इज वेरी इनोसेंट, वेरी लविंग, ऐसा ना हो कि वो विक्टिम हो बुलिंग का। जी जी तो मैम ये जी भी मैम एक हमारा बहुत जी बड़ा मैम एम रहता है कि कोई भी बच्चा बुलिंग का शिकार ना हो, और यस ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना चले और बच्चे के जी मन में मैम वो सर। और ये जो आज मैं इसका डेवलपमेंट देखती हूँ, तो जी इसीलिए है कि वो एक फ्री बर्ड की तरह बड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शैडो बिल्कुल टीचर आपने कौन से क्लास तक रखा? हमने अभी 10th तक भी 10th थे, तक हमारे रखा। साथ ही थे। हाँ जी हाँ जी तो 10th के बोर्ड का एग्जाम इसने खुद से दिया, खुद से लिखा? हाँ हाँ खुद से ही दिया, खुद से ही लिखा। He वो has उस written. समय तो हाँ एग्जाम में तो शैडो टीचर प्रेमाइसेस में भी नहीं जाते हैं, बाहर से ही छोड़ तो देते हैं। अभी इसने ह्यूमैनिटीज लिया है। हाँ जी मैम जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ह्यूमैनिटीज का बेसिकली पर्पस यही था कि उसको एक तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही जाना है, और दूसरा ये कि ह्यूमैनिटीज के थोड़े से कम सिलेबस के साथ उसको रियाज का टाइम मिलेगा। वो हमारा मेन दोनों पर्पस है, और मेन तो ये कि उसको वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है, तो वही सही रहेगा इससे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप दोनों ने, आपने, आपके हस्बैंड ने दानिश को बड़ा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। हर तरह से जहां जहां पे जो चीज, कई बार ऐसा होता है घर की तरफ से भी ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता जी है ना? मैम जी इग्नोर कर दिया जाता है, कोने में रख दिया जाता है, बिकॉज शुरू में हो सकता है कि वो इतना हाइपर हो कि उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाए, बिकॉज उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। कि हाइपर जो टेंडेंसीज होते जी हैं उसको चैनलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए जी वो मैम और एग्रेसिव हो जाते हैं, बिल्कुल मैम यस एग्रेसिव हो मैम जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। वो एक बहुत नुकसान करता है जी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। पूरा फैमिली जो है एक टेंशन में रह जाता है। जी तो आपने इनको प्रॉपर कोचिंग भी दिया, जैसे कि आप म्यूजिक का टैलेंट, आपने ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसको एक हाँ क्लास के बाद एक क्लास, जी आपने जी इसका समझा कि कौन से किस में इसका इंटरेस्ट है, और यस उसमें मैम आपने इसको उसी में आपने इसको डाला। दैट यस इज रियली रियली वेरी वंडरफुल। कुछ और चीजें जो आप कहना चाहेंगे? यह सोसाइटी का माइंडसेट भी मैम, जैसे मैंने आपको बताया, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरे बच्चे भी ज्यादा मतलब नहीं, वो लोग अपने अंदर ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने भी इसको क्या है, और जगहों पर ही मतलब मैंने उसका टाइम शेड्यूल इस तरह से किया है कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मैं भेजती हूँ, बैडमिंटन क्लासेस के लिए वो ARA अहमदाबाद रैकेट एकेडमी, वो वहां पे जाता था। फिर गुजरात यूनिवर्सिटी में कीबोर्ड का वर्कशॉप है, तो मैं उसको इवनिंग में वहां, मतलब मैंने ही इस तरह से फिर उसका, क्योंकि वो उन बच्चों के बीच में जाएगा जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको भी माइंड से थोड़ा ऐसा लगेगा, तो मैंने उसकी जगह पे जहां उसको अच्छा लगता है और जहां उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, मैंने उसे वहीं पे ही डाला हुआ है। हाँ, क्योंकि किसी भी हाँ इंसान को, जी चाहे कोई भी कैसा भी इंसान नहीं हो क्यों ना, उसे ये तो पता चलता है कि कौन मुझे जी प्यार करता है। बिल्कुल 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 प्यार की भाषा तो कोई भी समझता है। बिल्कुल और बिल्कुल दानिश को मैम जहाँ पे एक्सेप्टेंस की फीलिंग हो वहीं पे आप जी इसको इन्वॉल्व जी करते हैं, जी ताकि इसको जी रिजेक्शन की फीलिंग जी ना हो। क्योंकि जी रिजेक्शन होगा तो इसका ये कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाएगा, जी सेल्फ जी एस्टीम टूट जाएगा। और जी ये भी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी दानिश है या कोई भी और बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, जी और मेरे ख्याल से हम सब में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, एंड वी जी शुड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, है ना? यस और इसका जो मैथ स्किल्स है, दानिश, आपके मैथ स्किल्स से पता है सारे बच्चे कितने इम्प्रेस्ड होते थे। इसको इसको बुला के इसको पूछते थे कि इसका कैलकुलेशन करो ना, तो ये करके 1 सेकंड में दे देता था कैलकुलेशन करके। दानिश को पूछते थे कि ये तुमने किया कैसे कैलकुलेशन, तो हाँ दानिश को पता ही मैंने नहीं होता था कि मैंने कैसे किया। जी जी बस इसने कर दिया, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन क्यों ना हो। दानिश, द वे ही डू इट, दैट्स रियली अमेजिंग। मैं आपको अगर मैथ्स के सम दूं तो आप कर लोगे अभी? यस लेट्स ट्राई ओके, चलो मैं एक सम देती हूँ आपको, ठीक है? मुझे तो देखो कैलकुलेटर की जरूरत है। 395 प्लस 395। 395 प्लस 790। क्या बात है! 290
plus 2260. 220 plus 250. नहीं अगेन मैम प्लीज रिपीट. 290 plus 2260. 150. क्या बोला? आंसर Two- रिपीट. 2550. अरे ये भी बता दिया. 890 890 890 plus 250 plus 650 650. 650. No, 1890. क्या? 790. 1790. 1790. क्या बात है, वेरी गुड. Yeah, Okay. this is Okay, 1790. another sum I am giving. Okay, 2593 plus 4783. 2593 plus 4783. 7376. 7376. Wow, so nice, amazing. मैथ स्किल्स इसमें बहुत अच्छा है. हम लोग इसके साथ गेम्स खेलते थे, मतलब कई बार मैं भी जाके इसके साथ ये गेम्स खेलती थी और ये ऐसे ही बिल्कुल हमें सरप्राइज कर देता था. तो अच्छा, इसको जो सोशल स्किल्स है, जैसे कि किस तरह से बैठना चाहिए, जैसे अभी भी जिस तरह से ये कर रहा है, तो वहां पे आपको कैसे आप उसको ट्रेन करते हो? एक्चुअली इट्स काउंसलिंग से मतलब मैं करवा रही हूँ उसको. सोशल स्किल्स और बिहेवियर स्किल्स ये सब हम काउंसलिंग के थ्रू ही कर रहे हैं. काउंसलिंग के थ्रू ही करें. यस तो अभी यस. तक आपने काउंसलिंग को कंटिन्यू रखा है? हाँ जी मैम, स्टिल कंटिन्यू. यस मैम. ओके ओके ओके, जी वेरी मैम. नाइस वेरी नाइस. एंड उससे क्या इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है? मतलब वी हैव टर्न्ड अपसाइड डाउन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं. जैसे 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 मतलब मैं तो जानती हूँ, पर मैं औरों के लिए भी आपसे बुलवाना चाह रही हूँ कि क्या क्या मतलब चीजें आपको लगता है. जैसे ये अभी ऐसे बैठा है ना, वो पहले बैठ ही नहीं पाता था. वो इतना हम्म ज्यादा हाइपर था और हम्म कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करता रहता था या मुंह से भी कुछ भी बोलता था. अगर हम बाहर कहीं गए हैं, जैसे होटल में गए हैं, तो काफी सारा ऐसी चीजें होती थी जिसको हमें ऐसा लगता था वो मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसे पता नहीं होता था कि किस तरह से मुझे करना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए. तो अभी वो आराम से बैठता है, उसे कुछ चाहिए तो वो मांगता है किसी से, मतलब ऐसे इंटरेक्ट करता है. तो बिहेवियर इश्यूज तो पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे काउंसलिंग से वो सब कवर हो गए हैं. जैसे बहुत सारे लोग इस तरह के बच्चों के बारे में नहीं जानते, तो अगर वो लोग इस तरह के बच्चे को रेस्टोरेंट में देखते हैं या पार्क में देखते हैं, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मतलब दानिश, हैंड हैंड नीचे बेटा, हैंड डाउन, हैंड नीचे, वेरी गुड. हम्म मतलब उन लोगों को क्या करना चाहिए, हाँ धनेश के लिए हाँ, आप पूछ रहे दानिश हैं? के लिए नहीं, दानिश के जैसे कोई भी बच्चा अगर हो, उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए? मान लो रेस्टोरेंट में गए हैं और दानिश जो है अचानक से मतलब कुछ बोलने लगा या कुछ भी ऐसा कुछ करने लगा जो कि सोशली जनरली नॉर्मली बच्चे करते नहीं है, तो उस समय बाकी लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए? जैसे बाकी लोग कैसे बिहेव करते हैं और नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं ऐसे बच्चों के साथ, और मतलब कैसे वो बिहेव लोग करना? हाँ, वो लोग इस तरह से देखते हैं कि जैसे कुछ अजीब सा हुआ, या वो ऐसे बोलेंगे कि अपने बच्चे को कंट्रोल करो, या आके या उसने ये कर दिया वो कर दिया. मुझे लगता है कि उन्हें जस्ट उन्हें देखना ही नहीं चाहिए, और पेरेंट्स आर देयर एंड दे विल हैंडल हिम ऐसे. थोड़ा मतलब पेशेंस रखना चाहिए और हाँ उसको जी, एक हाँ जी. अजूबा तरीके से भी हाँ, मतलब ना वैसे ये करे, नहीं, हाँ जी, उस तरह से नहीं एक देखना चाहिए. नॉर्मल तरीके से देखें. जी बिल्कुल, जी क्योंकि बिल्कुल. सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, जितना भी मैं ऐसे पेरेंट्स से मिलती हूँ, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी पेरेंट्स को होती है. पेरेंट्स के जी मन में एक बहुत दुख होता है कि लाइक माई चाइल्ड इज नॉट एक्सेप्टेड. और मेरे ख्याल से इसके अंदर जो क्वालिटीज है, अगर लोग इसे जाने, तो मेरे ख्याल से दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, कि ऐसे बच्चे से मिलने का अपॉर्चुनिटी लोगों को मिले. सबको दानिश से ऑटोग्राफ लेनी चाहिए. Isn't it? I'm so fortunate कि मैं दानिश को इतने क्लोजली जानती हूँ. तो शायद लोग अगर समझेंगे ऐसे बच्चों को, जानेंगे ऐसे बच्चों को, तो उनको लगेगा वो ईश्वर के, भगवान के कितने करीब है. और उनको लगेगा कि भगवान जो है यहीं पे धरती में है. वो ऐसे बच्चों के इनोसेंस, ऐसे बच्चों के जो एकदम सादगी, सिंप्लिसिटी को देख के
पता लगा जी सकते हैं। जी दानिश जब प्री बोर्ड के एग्जाम में स्कूल में आया था, ही वाज सो कॉन्फिडेंट, जी इतना कॉन्फिडेंटली वो अपना रोल नंबर सर्च कर रहा था। जी एट दैट जी टाइम शैडो टीचर वाज नॉट विथ हिम, जी वो जी जी। अकेला ही अपना रोल नंबर सर्च कर रहा था वेरी कॉन्फिडेंटली। तो इवन इन बोर्ड एग्जाम्स पे एशिया स्कूल में हम लोग तो रोड पे खड़े रहते, फिर अंदर तो वो खुद ही गया, तो अंदर खुद ही सर्च, क्योंकि डेली अलग रूम्स में नंबर आते थे, एक ही रूम में हाँ, नहीं होता था, डेली चेंज होते थे। तो बाहर ब्लैक बोर्ड पे देख के अंदर जाता था, और अंदर तो पता नहीं कैसे ढूंढता था। मुझे वही था कि बारकोड और सब एग्जाम पेपर पे लगाना होता है, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मुझे रिजल्ट से ज्यादा तो उसी का टेंशन था कि उसने सब फॉर्मेलिटीज अच्छी तरह से पूरी करी होंगी कि नहीं करी होंगी, बट सब अच्छे से उसने कर लिया है अपने आप से ही। अच्छा, उसको क्वेश्चंस वगैरह समझने में भी दिक्कत होती है, तो वो लिखता कैसे था? मतलब हाउ ही कुड एसोसिएट द आंसर विद द क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, उसको कैसे समझ में आता था? वो मैम, मैंने उसके लिए उसके पीछे बहुत मेहनत करी है। वो जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन में कोई कोई वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि जिसको मैं उसको बोलती हूँ कि उस वर्ड को पकड़ के उसके बारे में सोचो कि हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में ओके, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो आंसर में कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं। वेरी गुड, आपने एंकरिंग कर दिया, एक वर्ड के साथ जी आपने उस एसोसिएटिव लर्निंग करवा दिया, जी जी कि एक जी वर्ड लेके उसको बिल्कुल। एसोसिएट कर लो उस आंसर जी, के साथ। जब और उसका आंसर लर्न हो जाता है ना, तब मैं उसको बोलती हूँ कि ये आंसर कौन से क्वेश्चन में फिट है। वो क्वेश्चन के वर्ड्स पकड़ के मैंने उसको करना सिखाया है। वो सब मैंने बहुत सालों से मेहनत करके अच्छा, उसको एक और चीज है, आप बार बार रिपीट भी करते थे, क्योंकि जैसे मैं जानती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम रिपीटेशन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जी जी। तो क्या आपको रिपीटेशन करना पड़ता था क्वेश्चन आंसर्स के? हाँ, लेकिन वो तो मतलब कैच कर लेता था, लेकिन वो जो हाँ वो कर लेता एसोसिएशन है, है। वो एसोसिएशन है, उसको रिपीट करना पड़ता था। हाँ मैम, थोड़ा तो करना पड़ता है ना। जी, ओके, लेकिन इसका जो मेमोरी है बहुत शार्प है। मेमोरी शार्प है उसका, तो वो जल्दी कर लेता है। लेकिन हम्म बैठना पड़ता है मुझे, उसको कंसेप्ट समझाना, ये सब एसोसिएशन समझाना, तो हम्म सबके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है पहले से। वंडरफुल। तो ये जो मेहनत है, ये कब से कर रहे हैं? मतलब ये जो ट्रेनिंग है, आप कब से स्टार्टिंग दे रहे से, हैं? हाँ, स्टार्टिंग से व्हेन ही स्टार्टिंग वाज से। 3 years old, 3.5 years old, तब हाइपर एक्टिव बिहेवियर का पता तो लग गया था। तो तब से लेके मैं इसके पीछे ही लगी हुई हूँ। ओके, तो, मतलब या अमेजिंग, आपने मतलब पूरी तरह से मेहनत की है। मैम, अच्छा, तो तीनों बच्चों को आप मैनेज कैसे करते हो? मैम बस हो गया। बाकी दो बच्चे आपके क्या करते हैं, कौन से क्लासेस में? My elder son, he has done mechanical engineering, then from IIM Ahmedabad, Indian Institute of Management. IIM से उसने MBA किया है, executive course, and now he's working with EY क्या बात है, consultancy firm in UK. जी, ओके, and उसकी सिस्टर जो है, मतलब my daughter, she's a doctor, MBBS क्या doctor. बात है। अच्छा, प्राउड ऑफ यू, मतलब इतने अच्छे से आपने किसी को भी, मतलब ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई एम श्योर दैट ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सिंगर। और या फिर वो मैथमेटिक्स के फील्ड में, पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ भी कर सकता है, कि जिस तरह से आप इसको कोचिंग दे रहे हैं। मतलब, और कितना सेटिस्फैक्शन आपके चेहरे के स्माइल को देख के लग रहा है, कितना Thank you. सेटिस्फैक्शन हो रहा है ना आपको यस मैम, यस मैम। इसके। क्योंकि एक्चुअली सीबीएसई सिलेबस धनेश ने एक भी स्टैंडर्ड में बिना रुके, बिना किसी अटकन के, एक पर एक स्टेप्स उसने ले लिए, एंड एट लास्ट फाइनली हमारा बोर्ड भी क्लियर हो गया। एंड देन नाउ हमें जो करना था, मतलब ह्यूमैनिटीज करना था, हमें जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना था, तो हमने अपना ही लाइन चूज कर लिया, तो हम वेरी सेटिस्फाइड। वट एवर दानिश का जो इंटरेस्ट है, उसके लेवल पे ही, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट भी मिल जी गए। जी बिल्कुल मैम। और इसके दानिश, दोनों गुरु को इसके ऊपर बहुत उम्मीदें हैं कि ये बहुत एक्सेल करने वाला है। तो हमारे दो म्यूजिक, गुरु हैं, या म्यूजिक म्यूजिक में। में। जी मैम, अच्छा, जी दो मैम। गुरु किस चीज के? एक तो कीबोर्ड वन के। इज फॉर हाँ, वन इज फॉर क्लासिकल म्यूजिक एंड अदर इज फॉर कीबोर्ड। दानिश, दोनों, या तो आगे जब आप बड़े सिंगर बन जाओगे और म्यूजिशियन बन जाओगे, तो मुझे आओगे मिलने के लिए? यस मैम, यस मैम, डेफिनेटली मैम। Definitely. Yes, I would यस, like to add. I will put this up, this entire video on YouTube, and you can see it. ओके मैम, Okay. Now you are the star. ओके मैम, You are the ओके, star थैंक now. यू। Thank you. Okay. Hmm.
Thank you so much. It was really Thank you very enriching much. experience. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.